नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बीते 5 साल 6 महीने से ताबड़तोड़ चल रहा है और धकाधक कार्रवाई भी कर रहा है। माफियाओं, गुंडों, अपराधियों, मवालियों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। मुख्तार हो, अतीक हो या कोई भी माफिया हो, हर किसी पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। बीते 6 महीनों में करीब 4000 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की गई है और इसी सब को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। योगी पर है यूपी को यकीन, माफियाओं की जड़ें हुई महीन, गुंडे मवाली कांपे थर-थर, जब चले यूपी में बाबा का बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में माफियाओं के बुरे दिन आ गए थे। बाबा का बुलडोजर अपराधियों, माफियाओं, गुंडों की छाती पर चढ़कर यूपी को अपराध मुक्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं, गुंडों के लिए काल बन चुके योगी आदित्यनाथ ने बीते 5 साल और 6 महीनों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए जो कार्रवाई की है, वो यूपी के साथ साथ पूरे देश के लिए नजीर बन रही है। हर एक माफिया की कमर तोड़ डाली। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। यूपी में अपराधियों पर बाबा का चाबुक ऐसा चल रहा है जिसने करीब 6 महीनों में 4000 करोड़ की अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया है। किसी जमाने में आतंक और दहशत का दूसरा नाम रहे अतीक अहमद की 959 करोड़ तो मुख्तार अंसारी की 448 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त हुई हैं। 66 महीनों में 4000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त। 12 जोन कमिश्नरी में चला योगी का चाबुक। अवैध संपत्तियों के जब्तीकरण में टॉप जोन बना गोरखपुर। गोरखपुर जोन में 593 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्तियां हुई जब्त। कानपुर कमिश्नरेट में 792 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण। अब हम आपको जोन वार बताते हैं कि किस जोन में योगी सरकार ने क्या कार्रवाई की है। आगरा जोन में 193 मामलों में 333 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। प्रयागराज जोन में 181 मामलों में 331 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। बरेली जोन में 301 मामलों में 218 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। गोरखपुर जोन में 284 मामलों में 593 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। कानपुर जोन में 216 मामलों में 348 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। लखनऊ जोन में 577 मामलों में 470 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। मेरठ जोन में 269 मामलों में 417 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। वाराणसी जोन में 748 मामलों में 406 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। योगी आदित्यनाथ ने डीएम को, एसपी को, एसएसपी को, सरकार में बैठे अधिकारियों को साफ निर्देश तो दिया ही, साथ ही खुद भी कई बार कहा कि माफिया कोई भी हो वो बच नहीं पाएगा। ऐसे लोगों को पाताल से खोजकर बाहर लाएंगे और उनकी 7 पुश्तों से वसूली की जाएगी। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। अब हम आपको बताते हैं कि बाबा का बुलडोजर चलने से कमिश्नरेट स्तर पर क्या क्या कार्रवाई हुई। लखनऊ कमिश्नरेट में 34 मामलों में 579 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। वाराणसी कमिश्नरेट में 33 मामलों में 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में 87 मामलों में 229 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त।
कानपुर कमिश्नरेट में 14 मामलों में 792 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। एक जमाना था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक माफियाओं का राज चलता था। कई ऐसे बड़े माफिया थे जिनके नाम से आम लोग थर-थर कांपा करते थे। इन माफियाओं ने हजारों करोड़ की संपत्ति अवैध तरीके से हासिल कर रखी थी, लेकिन योगी सरकार की निगाह टेढ़ी हुई तो उन माफियाओं की अवैध संपत्तियों को या तो कुर्क किया गया या फिर उन्हें जमींदोज किया गया। मैसेज साफ था कि अब उत्तर प्रदेश में किसी माफिया का नहीं बल्कि योगी का राज कायम होगा। अपराध पर रोक लगाने, माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए योगी सरकार ने अपराधियों पर इनाम भी घोषित किया है। 25,000 तक कुल 12,811 अपराधी, 25 से 50,000 तक कुल 1,317 अपराधी, 50,000 से अधिक पर कुल 150 अपराधी। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की हेकड़ी और अकड़ ठिकाने लग चुकी है, तो वहीं उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी भयंकर स्पीड से दौड़ रहा है। उनके करीबी हो या फिर परिवार, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। उनकी तमाम संपत्तियों को सरकार के साथ अटैच करने का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में योगी का राज है, माफियाओं का नहीं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इन दोनों पर बाबा का बुलडोजर सुपर फास्ट स्पीड से चल रहा है। इतना ही नहीं, इनके परिवार पर भी सरकार का शिकंजा कसा है। दोनों बाहुबली जेल में हैं। इनकी अवैध संपत्तियों और इनके करीबियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। ये क्षेत्र मेहनती था, पुरुषार्थी था। देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मऊ, आजमगढ़, बलिया के लोग गए, इन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने पुरुषार्थ से वहां पर एक नई दिशा देने का काम किया। लेकिन यहां पर ये माफिया दीमक की तरह यहां को चाटते रहे, इसको खोखला करते रहे, यहां के विकास को बाधित करते रहे। विकास के लिए आने वाले पैसे को इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी संपत्ति बनाने और हवेलियों को बनाने में लगाया। विकास के लिए आने वाले पैसे को चक्कर जाते थे, गरीब के लिए आने वाले पैसे को चक्कर जाते थे, और स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के लिए उस संपत्ति को हड़पने का पाप जो किया है, आज उसी बात की भरपाई उनसे और उनके खानदान से सरकार करवा रही है। अतीक अहमद की 959 करोड़, मुख्तार अंसारी 448 करोड़, देवेंद्र सिंह 111 करोड़, यशपाल तोमर 94 करोड़, दिलीप मिश्रा 32 करोड़, ध्रुव सिंह 20 करोड़, अनुपम दुबे 19.5 करोड़, सुनील राठी 12 करोड़, सुशील मूच 3.45 करोड़। इन अपराधियों की अवैध संपत्तियों को योगी सरकार ने जब्त किया है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, चाहे जितना ताकतवर हो, योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि इनकी हेकड़ी कैसे निकालनी है, इनकी अकड़ कैसे खत्म करनी है। यूपी में माफिया राज को पूरी तरह से खत्म करने में जुटे योगी आदित्यनाथ का एक्शन ऐसे अपराधियों के लिए टेंशन बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ इस मामले में कोई समझौता करने के मूड में नहीं है और वो किसी भी अपराधी को बख्शने वाले नहीं हैं। यूपी में बाबा का बुलडोजर ऐसा चला है कि देश के कई राज्यों ने योगी मॉडल को अब अपनाया है। अपराधियों, माफियाओं पर कार्रवाई के साथ ही योगी आदित्यनाथ उनकी आर्थिक व्यवस्था को भी ध्वस्त कर रहे हैं। अपराधी या तो जेल में है या फिर उनका एनकाउंटर हो रहा है, और जो बाहर हैं वो गले में तख्ती डालकर रहम की भीख मांगते हुए सरेंडर कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का एक्शन अपराधियों को अब टेंशन दे रहा है और प्रदेश की जनता को सुकून दे रहा है। कैमरामैन दिलीप के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।